साथियों, मैं पवन कुमार आप लोगों को उमंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज पढ़ाई से थोड़ा हट के एक नया वीडियो लेके आज आया हूं आप लोगों के समक्ष। ये वीडियो जो है ना, जो भी बिहार में वैकेंसी के लेके जो समस्या अभी चल रहा है उसके रिगार्डिंग है। ठीक है साथियों, आज जो है ना हम लोगों को जितने भी युवा है, शिक्षकगण हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी मजदूर, दलित, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, सारे जो है ना पूरा सभी बहुत ही दिल से दुखी है पूरा। अभी साथियों मैं जो भी आपको TRE 4 के लेके जो वैकेंसी अभी बिहार में आने वाली है उसको जो है ना प्रोटेस्ट को लेके वैकेंसी जो बहुत कम किया गया है, इससे रिलेटेड स्टेट के रिगार्डिंग और रेलवे, SSC वो सब के रिगार्डिंग जो भी अभी समस्या बिहार में या पूरे देश में चल रही है उससे को लेकर जो है ना आज मैं अपनी बात को रखने यहाँ पे जा रहा हूँ और गवर्नमेंट से आह्वान करता हूँ कि सर आप लोगों को जो है ना बिहार की जनता 2004 से NDA को सर आंखों पे बैठा के रखा है, पूरा एक संवैधानिक पोस्ट पे जो है ना आप लोगों को बैठाया है माननीय नीतीश कुमार जी। सो आपसे हम लोगों को, सारे युवा को, सारे शिक्षकगण के, सारे किसानगण आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि आप जो है ना एक किसी भी राज्य का या किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद पे बैठे होते हैं, सरकार होते हैं, वो माय बाप होते हैं जनता का। ठीक है साथियों, तो आपका कर्तव्य है कि जनता का जो दुख दर्द समस्या है उनको सुनिए और उसको जो है ना हल करने का प्रयास कीजिए, ताकि लोगों का जो है भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, जब तक मैं बता रहा हूँ कि पंचायत लेवल पे जो है ना पंचायत लेवल पे जब तक लोगों की जो है ना स्थिति सही नहीं होगी, चाहे वो सामाजिक तरीका से हो, आर्थिक तरीका से हो, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो साथियों अभी मैं TRE 4.0 पे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, 19 सितंबर को साथियों बिहार की राजधानी पटना में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो इसमें बहुत सारे सिर्फ छात्रगण सब ही उसमें युवा सब सारे सम्मिलित हुए थे और उनका जो है ना आपको नेतृत्व कर रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार ने। ठीक है, ये पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण से, कैंपस से ये आपको प्रोटेस्ट होना निकला था और ये प्रोटेस्ट पूरे ही संवैधानिक तरीका से, शांतिपूर्ण तरीका से सरकार के पास अपनी बातों को युवा रखने जा रहा था। लेकिन हर बार समस्या क्या होता है कि जब भी युवा या छात्र या किसी भी तबके के लोग सरकार के खिलाफ जब भी आवाज उठाती है, बदले में उनको समस्या के समाधान के बदले उनको लाठी से पीटा जाता है। ये सच्चाई है, ये पूरे देश की वर्ल्ड की मीडिया ने उस सबको पूरा अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी TRE 4 में 19 सितंबर को अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, जिनमें बच्चे सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, ये सच में है, सारे मीडिया में, आपको अखबार में ये सब बात बार बार छपते आ रही है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने हर फोरम पे, चाहे वो प्रेस वार्ता हो, चाहे जहां भी उसका रैली हो, मंच से बोला गया था युवाओं को, छात्रों को कि 1 लाख वैकेंसी जो है ना हम TRE 4 में देने जा रहे हैं। युवा सब जो है इस पे पूरा एकदम अपने जी जान मेहनत दुनियादारी छोड़ के अपने जो जहाँ थे वहाँ पे तैयारी में 1 साल 2 साल से लगे हुए हैं। उसके बाद फिर बोला गया कि चलो अब जो है ना हम लोग 1,20,000 पे नहीं, हम लोग 1,20,000 नहीं, उसके बाद हम लोग 50,000 प्लस वैकेंसी हम लोग को बाहर ही निकालेंगे। लेकिन अभी जस्ट जो 2-4 दिन 5 दिन पहले ही जो नोटिफिकेशन नहीं आया था, शिक्षा मंत्री और जो भी इससे रिस्पॉन्सिबल आधारित प्राधिकार गण है या शिक्षा मंत्री है, उन्होंने बोला कि मात्र हम आपको 26 से 27,000 वैकेंसी देंगे। ठीक है साथियों, तो मैं ये बोल रहा हूँ हम लोगों और छात्रों को कहना ये है कि जब आपको वैकेंसी देनी ही नहीं थी, जब आपको 26-27,000 वैकेंसी निकालनी थी, आपने ये बड़े बड़े सपना क्यों दिखाए? ये आम जनता और युवा ने नहीं कमिटमेंट किया था, ये आपने हर रैली में, हर जगह मीडिया प्रेस करके, पेपर में बराबर आपने बोला, आपके द्वारा बोला गया था कि 1,20,000 वैकेंसी हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक है, आपके अभी जो रिसेंटली 19 सितंबर को पटना में प्रोटेस्ट हुआ था, उन पे छात्र के 5 डेलीगेशन किसी अधिकारीगण से मिलने गया था, उनको आमंत्रित किया गया था, सारे छात्र लोग वहाँ पे गए थे। 5 स्टूडेंट का लीडर डेलीगेशन उनके पास गया था। वो पदाधिकारियों के द्वारा बोला गया था कि छात्र आप लोग परेशान हतोत्साहित मत होइए, जितना आप लोगों का डिमांड है उससे ज़्यादा वैकेंसी सरकार देने जा रही है, उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। बस 5 रोज का हम लोगों को टाइम दीजिए, हम लोग सारे रिक्तियाँ हर जिलावार तरीका से हम लोग ला रहे हैं। उसके बाद हम लोग
अनाउंस कर देंगे। लेकिन जब कल या परसों शिक्षा मंत्री का बयान आया, ये बहुत ही हास्यास्पद है, जिससे छात्रों में बहुत ही एक तरफ मायूसी है तो एक तरफ बहुत ही आक्रोशित है, ठीक है। जिसमें बोला गया फिर दोबारा वही रटाया बात कि 26 से 27 हज़ार के आसपास जो वैकेंसी उन्होंने बोला था उतना ही वैकेंसी की फिर बात हुई है, ठीक है। तो छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ छलावा किया जा रहा है या टाइम पास किया जा रहा है या उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बिहार के सरकार के द्वारा। उसमें जब आप लोग को वैकेंसी नहीं देना है तो आप लोग क्लियर कट बोल दीजिए ना कि मेरे पास वैकेंसी नहीं है। हम लोग युवा के बारे में नहीं सोचते हैं, बस हम लोग सब आपस में नेतागण जो है ना जो चाहेंगे तानाशाही सरकार चलाएंगे, तो युवा आपसे आशा नहीं रखेंगे पूरा। जब आप लोग खुद से ही, किसी आम पब्लिक तो नहीं बोला था, किसी दूसरे तो नहीं किया था, माननीय जो किसी भी सरकार का जो होता है सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है राज्य में, मुख्यमंत्री साहब होता है। मुख्यमंत्री साहब एक बार में कई बार उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 1,20,000 से ज़्यादा वैकेंसी हम लोग देने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज देखने को क्या मिल रहा है, ये 26 से 27 हज़ार वैकेंसी मात्र बोला गया है, ठीक है साथियों। तो हमारा अपील है माननीय मुख्यमंत्री सर से कि कृपया आप जो है ना जो कमिटमेंट किए थे, कृपया उतना वैकेंसी कम से कम तो निकालिए। सर आपकी साथ की बात है पूरा, आपको जो है ना बिहार की जनता बहुत ही प्यार करते हैं। यदि आप ये वैकेंसी आप यदि नहीं बढ़ा के 1,20,000 प्लस वैकेंसी नहीं करते हैं तो सारे युवा जो है ना आपके खिलाफ वोट करेंगे और आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। युवा यदि देश की और राज्य की जनता यदि किसी को सरकार बनाना, अपने वोट देके सरकार को बनाना जानती है तो सरकार को गिराना भी जानती है, ठीक है सर। तो अभी यही ड्रामा चल रहा था स्टेट की एग्जाम के लेके, ठीक है। स्टेट का एग्जाम जो अभी जो है ना 2019 में हुआ था, उसके बाद 23 में हुआ, फिर 24 में हुआ, उसके बाद से वैकेंसी नहीं दिया जा रहा था। अभी रिसेंटली ये वाला प्रोटेस्ट जो 19 तारीख को हुआ था, उससे पहले प्रोटेस्ट किया, तो फिर लास्ट में जाके जो है ना फिर वैकेंसी फिर निकाली। हम लोगों को, छात्रों को ये समझ में नहीं आता है कि हर एक चीज़ के लिए जब तक युवा प्रोटेस्ट नहीं करें, रोड पे आके लाठी नहीं खाएं, तब तक जो है सरकार की कोई मतलब यानी कि समझ में बात आती ही नहीं है पूरा। तो अभी जो है ना वो फॉर्म निकाला गया है, अप्लाई अभी स्टेट 2025 का फॉर्म का अप्लाई चल रहा है, ठीक है। अभी और दूसरी बात मैं और बोलने जा रहा हूँ कि सर बिहार में जो पुलिस वाले जो है होता है लाइब्रेरियन का जो बहाली आपने 14 सालों से नहीं निकाला है, आपने 14 साल से बिहार में नहीं आया है लाइब्रेरियन की वैकेंसी। क्या आपको संज्ञान में नहीं है पूरा? क्यों नहीं अभी तक निकाला जा रहा है वैकेंसी? जब आपकी जो है ना सरकार बनाने की बारी आती है, इलेक्शन की बारी आती है, चाहे कोरोना के काल में कुछ भी रहे, आपने हर 5 साल पर वैकेंसी निकाल देते हो, सॉरी वैकेंसी नहीं मतलब चुनाव करवा लेते हो, सरकार बन जाती है आपकी, ठीक है। लेकिन जब वैकेंसी देने की बारी आती है तो आप लोगों को जो है ना उससे जनता से लगता है कि कोई लेना देना नहीं है, चुनाव खत्म, बस जनता का सारे मुद्दा दुख दर्द को बस भूल जाना है। अभी स्थिति ये हो चुका है कि ना ही युवा के, छात्र के पक्ष में पूरा, ना ही जो सत्ताधारी दल है पूरा सरकार, ना वो कोई हित की बात किया जा रहा है, ना ही आप विपक्ष के द्वारा कोई बात किया जा रहा है, ठीक है। छात्र जो है ना पूरा मायूस हो चुका है, आक्रोशित हो चुका है। पूरे बिहार में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, अदर स्टेट में जाके 10,000, 12,000, 8,000 का नौकरी कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं हर जगह पूरा। ना ही बिहार में कोई कल कारखाना है, ना ही कोई जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी है। पूरा हालत अभी बहुत बद से बदतर हो चुका है, ठीक है साथियों। जब आप मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा अभी फिलहाल प्रेजेंट में एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको बच्चे जो है परेशान नहीं है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में अनियमितता देखने को मिल रही है। कहीं पे ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, कहीं पे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो सिस्टम नहीं काम कर रहा है, कहीं पे कुछ ना कुछ समस्या छात्र को हो ही रहा है, जिसका खामियाजा छात्र खुद भुगत रहे हैं, ठीक है। और आपको अभी जैसे अभी BSSC जो है ना, आपको +2 लेवल का जो वैकेंसी आई थी 2 साल पहले, उसका फॉर्म भराया गया था, लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं लिया जा रहा है पूरा। बच्चों जो है ना दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम का अभी तक किसी कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। जैसे लग रहे हैं सरकार असंवेदनशील हो चुका है, छात्रों से, युवा से, दलित से, किसान से कोई लेना देना नहीं है। जब भी चुनाव आती है तो ये योजना वो योजना, बेरोजगारी भत्ता वो भत्ता देने की बात करते हैं, बस चुनाव जीत गया, बस बात खत्म हो गया सारा, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बिहार में कुछ भी वैकेंसी नहीं आ रही है,
पूरा आ भी रही है तो 100-200 पोस्ट आ रही है उसमें, जहाँ पे लाख युवा इंजीनियरिंग करके अदर और प्रोफेशनल डिग्री करके बैठा हुआ है। उसके लिए ना गवर्नमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बच्चे करे तो करे क्या पढ़े लिखा युवा। उसके बाद मैं अभी बता रहा हूँ मेडिकल फील्ड में भी आपको किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो पंचायत लेवल का, जिला लेवल का, प्रखंड लेवल का, किसी भी आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको स्टाफ का, डॉक्टरों का, नर्सों का कमी आपको देखते ही पता चल जाएगा। बहुत कम स्टाफ है, बहुत कम स्टाफ में हॉस्पिटल को कैसे भी किसी भी तरीका से समझो कि मतलब यानी कि रन किया जा रहा है पूरा। जैसे एएनएम वाले हो गए, जीएनएम वाले हो गए, बीएससी नर्सिंग वाले सब बच्चे सब स्टूडेंट सब हो गए, किसी का कोई बहाली नहीं आ रही, बहाली भी आ रही है। एक बार नोटिफिकेशन दे दिए, एग्जाम का क्या प्रक्रिया, बहाली का कुछ नहीं दिया जा रहा है। बच्चों इंतजार में सालों साल अपनी जो है ना जवानी खपाते जा रहे हैं, अपने समय को बर्बाद किए जा रहे हैं। अभी मैं आपको दो साथियों बता रहा हूँ, बिहार का जितने भी ऑलमोस्ट सभी विभाग हैं, चाहे वो ब्लॉक के विभाग हो, जिला का विभाग हो, उसके बाद जिला ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, सचिवालय हो, पुलिस प्रशासनिक विभाग सब में हो गए, हर जगह सीट खाली है, लेकिन सरकार वैकेंसी देने का नाम ही नहीं ले रही है पूरा। आपको अभी इस सरकार में जो भी किसान हो गया, युवा हो गया, मजदूर हो गया, दलित हो गया, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन उनके दुख दर्द को ना ही विपक्ष कहीं पे उठा रही है, न विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, कहीं पे इस चीज़ों पे चर्चा नहीं किया जा रहा है। सब जो है ना एक दूसरे को जो है ना टांग खींचने में लगे हुए हैं। बीच में जो है ना बिहार की युवा छात्र वो सारे पिसा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको जब भी आप किसी भी चीज़ों के लेके, कोई भी समस्या के लेके जब भी आप आंदोलन करो तो बदले में क्या होता है, उसके प्रशासन के द्वारा, पुलिसों के द्वारा लाठी से पिटाई किया जा रहा है आंदोलनकारी को। ठीक है, जबकि आंदोलनकारी जो है ना पढ़े लिखे तबके के लोग होते हैं, वो संवैधानिक तरीका से, बिना तोड़ फोड़, बिना किसी उपद्रव किए हुए शांतिपूर्ण तरीका से, गांधीवादी तरीका से वो लोग जो है ना आपको अपना आंदोलन, अपनी मांग सरकार को बताना चाहते हैं। जैसे ही आंदोलन निकलता है, लाठी के द्वारा, डंडों के द्वारा पीट के उसको दबा दिया जाता है। ठीक है साथियों, जाते जाते मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो हर एक गवर्नमेंट जॉब में जो पहले से है वो भी बहुत आत्मा से दुखी है। आप मुझे ये चीज़ बताइए, आधा जिंदगी तो लोगों को लग जाता है जॉब को लेने में। ठीक है, जॉब लेने के बाद ठीक है वो अपने बुढ़ापे तक, 60 वर्ष तक सरकार में नौकरी करे, लेकिन वो पेंशन के हकदार नहीं है। ठीक है साथियों, जब कोई नेता 5 साल के लिए कोई आपको विधायक बने, मंत्री बने या एमपी बने, वो सब उनको आजीवन उनको पेंशन चाहिए। लेकिन जो इंसान आपको गवर्नमेंट नौकरी, आधा जिंदगी तो गवर्नमेंट नौकरी लेने में बिता देते हैं, जो भी मतलब यानी 60 साल तक अपने सरकार के काम काजों में अपना जीवन खपा देते हैं, जब बुढ़ापे में उनको जो है पेंशन की बारी आती है तो उनको पेंशन को खत्म कर दिया गया है। ये कहाँ से जायज है? बिल्कुल ही नहीं जायज है साथियों। ये पूरा नेता अगर 5 साल के लिए मंत्री बने, विधायक बने, चुन के जाए वो विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, उनको पेंशन चाहिए। लेकिन जो अपनी पूरी जवानी अपने देश के लिए, अपनी जनता को सेवा करने में खपा दे, नौकरी करने में खपा दे, क्या वो पेंशन का हकदार नहीं है? मैं सरकार को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया आप लोग इस सारे मैटर जो भी है, सब समस्या पे आप लोग जो है ना सर ध्यान दीजिए और उसका जो है ना कुछ निराकरण निकालिए, ताकि जनता को भलाई हो सके। ठीक है साथियों, तो बेसिकली आज मेरा जो मेन मोटो था, जो टीआरई 4 की जो वैकेंसी आ रही है, ठीक है साथियों, जो मुख्यमंत्री साहब माननीय नीतीश कुमार जी, आपकी साख की सवाल है। आपने ही बार बार कमिटमेंट किया था कि हमने 1,20,000 पे वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। आज आप सभी 27,000 वैकेंसी दे के जो है ना बच्चों को ठग रहे हैं। तो आपसे विनती है कि कृपया आपने जो बोला था उस पर कायम रहिए और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कीजिए। यदि नोटिफिकेशन आप वैकेंसी नहीं निकालोगे, उसका सारा अप्लाई की प्रक्रिया नहीं स्टार्ट करोगे, तो आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर आप वो लटका दोगे। ठीक है, यदि ये बात हम लोगों को, जनता को समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई आपके जो है ना विभाग में या आपके साथी या जो भी सरकार में है वो नहीं चाहते हैं कि एनडीए की सरकार फिर दोबारा बिहार में आए, ताकि लोगों को जो है ना भड़का रहे हैं ऐसे करके, चाहे अधिकारीगण हो या आपके मंत्रीगण हो पूरा। यदि आपको मैं जाते जाते आगाह भी कर देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और जो भी एनडीए के नेतागण जो भी हमारे सरकार में हैं, यदि आप इस बार वैकेंसी नहीं निकालोगे तो हर विधानसभा में एनडीए के खिलाफ जो है वोट पड़ेगी। लोग आप लोगों को विरोध करेंगे, वोट नहीं देंगे, आपको सत्ता से बाहर कर देंगे पूरा।
ठीक है। तो मैं जाते जाते सर आपसे यही विनती करता हूँ, आप जनता की आवाज़ को, दुख दर्द को सुनिए। आप कृपया जो है ना उनके भलाई के लिए काम कीजिए, यही हमारी आपसे विनती है। ठीक है, आपसे कोई पर्सनली मेरा कोई द्वेष या झगड़ा नहीं है। पूरा जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ठीक है, जय हिंद साथियों।